हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेजिटेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी और डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी आप जिस एनर्जी से भी आप देखना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के एनर्जी से देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। चाहे नाम कितने भी हों, किसी भी नाम से उन्हें पुकारा जाए, नाम सिर्फ एक, भगवान सिर्फ एक है। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, सेजी के पर्सन की फीलिंग्स सेजी के लिए। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के पर्सन की फीलिंग्स ये रही। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको इस रिश्ते को लेकर लग रहा है कि वो काफी अटके हुए हैं, इस रिश्ते में लटके हुए हैं। तो इसलिए वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो दोनों परिवार, दोनों फैमिली एक इक्वल थे, तो वहाँ बैलेंस नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था वो खत्म सा हो गया है। तो इसलिए इस चीज को लेकर वो काफी परेशान है, दुखी है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम करे हुए हैं, सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं। तो काफी प्रॉब्लम में वो दिखाई दे रही है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके इस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो परेशानी से अपने आप को बाहर निकाल सकें और धीरे धीरे करके आगे सोच विचार करके अपना नजरिया चेंज करते हुए एक्शन ले सकें और जो रिश्ता इम्बैलेंस सा हो गया है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सके। तो अभी वो काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वो कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, उनसे बातें नहीं करते, मन मुटाव, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, वो उनसे मतलब प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो उनसे मुंह मोड़े रखते हैं, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इसको खत्म करें, अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। और वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। और अगर वो हिम्मत करेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, एक अच्छा लाइफस्टाइल इसमें जिया जा सकता है। तो और 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ देंगी। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि अगर
सेजिटेरियस आप धीरे धीरे करके चीज़ों को क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, उनसे खफा नहीं रहेंगे, उनसे जुदा नहीं रहेंगे, तो बहुत जल्दी रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़, बच्चे की प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ मैसेज मिल सकता है, या उनके बहुत जल्दी एक बच्चा, एक मेहमान भी आ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ते को समझें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी और रिश्ता स्टेबल और खुशहाल होगा और रिच लाइफ उनकी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्स, तो सैजिटेरियस आपको भी फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, ये सब चला हुआ है, काफी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर भी ये रेस्पॉन्स फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, जब भी बातें करते हैं तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, प्यार और प्रेम के साथ इन परेशानियों को, इन दुख दुविधाओं को खत्म करते हुए अगर आप एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी, उस जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे पर रिश्तों को नहीं थोपेंगे, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम को समझेंगे। तो जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाया जा सकता है। तो आप भी इस रिश्ते को लेकर जिस दुविधा में, जिस परेशानी में है, जिस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पहले इन जो है इस लड़ाई झगड़े को, इनको वाद विवाद को खत्म करना चाहिए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट, कितने जरूरी होते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है, जो भी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, चालबाजी है, चालसाजी है, तो उन चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें, उन चीजों को खत्म करें, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अभी भी अट्रैक्शन है। सैजिटेरियस, आप भी बहुत प्यार प्रेम करते हैं अपने पार्टनर से और शायद वो भी आपसे इतना बहुत प्यार प्रेम करते हैं, भले ही आप जो है शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो आप चाहते हैं कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करें और उन चीजों को खत्म करें जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, तो उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालते हुए डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि जो भी उन्होंने गलती की है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं, तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। तो वो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे और दोनों आपस में बातें करें, इस समय का सदउपयोग करें जो यूनिवर्स उन्हें तो दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, कुछ दिनों में, महीने में, 10 दिन में फिर से ये
समय ये वक्त करवट ले सकता है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, और अगर सोच लेंगे, ठान लेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम्स में हैं। दोनों तरफ से ही काफी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। चाहकर भी आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। दोनों ही सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर धीरे धीरे करके आप एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सकें। सही समय आने पर ही आगे बढ़िएगा। अभी रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं कि चाहकर भी आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले आपको एंजल जी इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले जो प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अभी सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। उन्हें चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, सही समय आने पर ही एक्सप्रेस कीजिए। एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए ताकि चीजें सही हो सके। अभी जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अभी आप, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस इसमें दिखाई दे रहा है, काफी दिक्कतें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए सयाजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्यार के साथ साथ काफी परेशानी, काफी दुविधाएं भी हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी इसमें दिखाई दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो काफी परेशानियां, काफी दुविधाएं हैं इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके बांट सकते हैं जो आपने अच्छे पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो लेकिन अभी आप चाहते तो हैं, इसका यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप दोनों चाहते तो हैं कि बातें की जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप दोनों की ईगो हर्ट हो रही है। कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, वो चाहते हैं आप आगे बढ़े। तो अभी काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। अभी पहले आप या तो इस रिश्ते को खत्म कीजिए, नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए, जो क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं। अगर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है तो वो लेट गो करें इस रिश्ते से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और अगर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, ताकि जो है आप इस ईगो को अपने दिल और दिमाग से निकाल सकें और अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तभी आप एक दूसरे से बातचीत कीजिएगा, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। लेकिन फिलहाल आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। पहले इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को, जो माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है, जो आप दोनों जो सीक्रेट, जो राज, जो मिस्ट्री है, पहले उन चीजों को खत्म कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए, या फिर डाइवोर्स लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ सकें और उसको सही कर सकें। या तो सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, या फिर जो है अभी इस रिश्ते की तरफ आपको मुड़कर नहीं देखना है। या तो नए लोगों की तरफ बढ़िए, नए प्यार की तरफ बढ़िए, या फिर वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। तो देख लेते हैं
एंजल जी क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो पूरी तरह से, तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें को खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। ये रहा आपके सामने। जिस एनर्जी से भी आप देखना चाहें उसी के साथ आप देख सकते हैं। आस्क योर एंजल्स। तो रोमांस, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसमें खुशियां चाहते हैं, तो पहले जो है आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और जो अपने एंजल से पूछिए। आपके अंदर से ही ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो ध्यान में बैठना है, अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है, तभी रिश्ते के बारे में सोचना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सोच विचार करके अगर आप धीरे धीरे करके वक्त को वक्त देते हैं और समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। लेकिन पहले अपने एंजल से यानी कि ध्यान में जरूर बैठना है, अपने आप को मेडिटेट जरूर करना है ताकि अपने अंदर से सवाल का जवाब जरूर पाना है। अगर आप ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो ये नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी और आपके अंदर से आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि आपको रिश्ते को खत्म करना चाहिए या एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, रोमांस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, आबाद रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।